वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेहा आशीष तिवारी के बारे में। आखिर मतलब देवरानी से रिश्ता क्यों ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। जबकि होता है ना कि जब रिश्ते टूटते हैं ना तो किस तरीके से टूटते हैं और क्या आखिर नेहा की सच्चाई क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे। कंचन से रिश्ता तोड़ने के बाद क्या है मतलब अपने सास ससुर से भी रिश्ता तोड़ी है क्या? तो फ्रेंड्स, हमें नहीं लगता है कि नेहा आशीष तिवारी बहुत ही शातिर इंसान की औरत है और बहुत ही बुरी औरत है। इतना एक्टिव है, इतना तेज है ना कि मतलब ससुराल में 4 दिन भी नहीं रही ठीक से और अपने मायके आ गई। और मायके आने पर देखिए अपने मायके में भी अपना अपना चलाती है, यहाँ भी अपनी भाभी का मतलब भाभी का कुछ सुनती नहीं है। अगर भाभी सुना भी देती तो एकदम चुप रह जाती है। ये भी चीज़ हमने देखी, भाभी किस तरीके से इनको देखती हैं और किस तरीके से इनसे बिहेव करती हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई देती। बट अगर वही सारी चीज़ें ससुराल में होती है तो एक लड़की को कितनी प्रॉब्लम होती है। कंचन से बिल्कुल भी इनकी नहीं बनी, ये तो हम 100% बोल ही सकते हैं कि मतलब इनकी जो देवरानी है कंचन, वो देखने में भी बहुत सुंदर है और बहुत ही सुशील और सभ्य दिखती है। क्योंकि उनकी बातों को ऐसा लगता है सुनने से कि सच में ये कितना सुशील और सभ्य हैं और जो भी उनके बच्चे हैं वो भी अच्छे हैं। लेकिन इनकी देवरानी और देवर से नहीं बनती थी। एक बात तो हम क्लियर कर देंगे कि मतलब जब आशीष जी की डेथ हुई उससे पहले भी इनकी देवरानी से नहीं बनती थी, उससे पहले भी इनके देवर से नहीं बनती थी। मतलब आशीष जी की डेथ हो जाने के बाद इन्होंने अपने देवर को कितना कुछ नहीं सुनाया, कितना खरा खोटा सुनाया अपने देवर को। कोई और देवर होता ना तो तभी इनसे रिश्ता तोड़ देता। बट होता है ना कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको तोड़ा भी नहीं जा सकता और जिनको हम पूरे शिद्दत के साथ निभाते हैं तभी वो रिश्ते पनपते हैं, नहीं तो वो रिश्तों की डोर कुछ नहीं होती है। और मतलब कितना कुछ सुनाया था उस समय इस लेडी ने कि मतलब सब लोग देखिए उस समय इनको ऐसी स्थिति में देखकर सबको लगता था कि हाँ कहीं ना कहीं ये हर चीज़ों से प्रताड़ित हुई हैं। और हर चीज़ मतलब मेन चीज़ जो था ना, इनकी बेटी थी तासी को देखकर सभी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था कि तासी के साथ कितना गंदा हो गया, कितना बुरा फील हो रहा था उस समय। लेकिन ये लेडी अपनी बेटी की एक भी नहीं देखी कि मेरी बेटी के साथ क्या होगा, मेरी बेटी का भविष्य क्या होगा। ऐसा कुछ भी इनके अंदर था, पहले ही से था। मतलब सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं आज की मतलब एक किस टाइप की हैं। इन्होंने देखिए कंचन अभी ये कुछ दिन पहले जबलपुर गई थी, तब देखिए आशीष जी के कमरे से काफ़ी चीज़ें लेकर आई थी। जो उनके कपड़े थे, जो कपड़े मतलब डले डले फिरते थे वही सारे कपड़े। और सासू माँ मतलब बोली भी थी कि ये बेडशीट तुम्हारी आती थी पहले, वही सारी बेडशीट साड़ी ले जाओ, तो ये नहीं लाई थी बेडशीट साड़ी क्योंकि प्रमोशन वाला भी इतना सारा सामान आता है, वही सामान नहीं संभाल पाते हैं तो वो सारे सामान क्या करती। और आशीष जी की फोटो बहुत सारी चीज़ें लेकर आई थी उस समय कंचन देवरानी ने मतलब वीडियो बनाया हुआ था। तब इन्होंने साफ बोल दिया था कि मतलब वो भी एक यूट्यूबर है, वो भी वीडियो बनाती हैं अपने चैनल पर। कंचन तिवारी जबलपुर नाम से इनका चैनल है, अच्छा खासा इनके सब्सक्राइबर भी हैं। और मतलब माना कि नेहा से कम सब्सक्राइबर हैं बट उनका भी है, जो अपना हिसाब से होता है उनका भी होता है और जो अपने हिसाब से इनका भी है। तो उस समय जब मतलब इनका जो वीडियो बन रहा था यही सब चीज़ों का कि आशीष जी का कौन सा सामान ले जाया जाए, कौन सा सामान छोड़ा जाए, फोटो बक्सा वक्सा सारा इन्होंने मतलब सब चीज़ें सामान देखी हुई थी। तो देखिए उस समय कंचन ने भी वीडियो बनाया था। देखो यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, हर किसी का काम है कि एक ही घर में रहते हो वीडियो बनाएंगे। बट इन्होंने साफ मना कर दिया था उस समय कि तुम वीडियो नहीं डालोगी, सबसे पहले पहले मैं वीडियो डालूंगी और ये वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं आएगा। तो उनकी देवरानी ने बोल दिया था ठीक है मैं नहीं डालूंगी, मुझे क्या करना। और देवरानी मतलब इतने दिनों से मायके में रही है, आखिर कंचन मायके में रही है तो क्यों रही है। नेहा की जो देवरानी है कंचन मतलब वो मायके में रही है, घर के झंझट की वजह से, घर की लड़ाई झगड़े की वजह से काफ़ी दिनों तक मायके में रही। और जब बेटी का बर्थडे भी था ना इनकी, तो इन्होंने बेटी का जो बर्थडे मनाया था ना वो मायके से ही मनाया था। और मतलब उन्होंने कंचन ने खुद ही अपने वीडियो में बोला था कि मतलब मैं अपने रिश्ते को बहुत ही मुश्किल तरीके से जोड़ पाई हूँ, अब मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा रिश्ता में कोई भी
किसी तीसरे इंसान की वजह से मेरा रिश्ता खराब हो, तो ये सही बात है। हर किसी का अपना अपना रिश्ता है। और देखिए, जब नेहा की एंगेजमेंट हुई थी तब इनकी सास मतलब अपने छोटे बेटे बहू की परमिशन के बिना भी आई हुई थी। अब देखिए, अगर इनके सास ससुर चालाक होते, अगर इनके सास ससुर तेज होते, तो क्या वो आज अपनी बहू को किसी दूसरे आदमी के साथ देखते? और क्या पे वो एंगेजमेंट में आते? हमारे हिसाब से तो नहीं आते। लेकिन वो लोग आए भी हैं और आशीर्वाद भी दिया हुआ है। तब की नेहा ने अपने देवरानी को तो बुलाया था, बट अपने देवर को नहीं बुलाया था। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि आपकी देवरानी क्यों नहीं आई हुई है वो मतलब एंगेजमेंट में। तो देखिए, कंचन ने अपना एक वीडियो बनाकर डाला था कि मुझे तो बुलाया है बट मेरे हस्बैंड को नहीं बुलाया, और जहाँ पर मेरे हस्बैंड को नहीं बुलाया जाएगा तो मैं नहीं जाऊँगी। सही बात है यार, जिसका हस्बैंड की जहाँ पर इज्जत ना होना, तो वहाँ पर उसकी वाइफ को जाना ठीक भी नहीं है, क्योंकि जब हस्बैंड तो जा नहीं रहा है तो वाइफ कैसे चली जाएगी। यहाँ पर सास ससुर दोनों को बुलाया हुआ था, सास ससुर आए हुए थे और देखिए कितना अपने बेटे की याद में कितना रोए हुए थे कि आज उनकी खुद की बहू किसी और की होने वाली है। जबकि उनको पता था कि हमें हमेशा अपने छोटे बेटे और बहू के साथ रहना है, उनके साथ ही रिश्ते निभाने हैं, वही हमारी सेवा करेंगे, वही हमारे काम में आएंगे। ये तो मतलब शादी करके दूसरे घर में चली जाएंगे, इनसे तो हमारा कोई नाता नहीं रहेगा। फिर भी वो अपने छोटे बेटे और बहू के अगेंस्ट जाकर आए हुए थे, आशीर्वाद दिया, तासी को भी बहुत ज़्यादा प्यार किया। अब सोचो, इससे सीधे और मतलब सरल स्वभाव के जिसके सास ससुर हो, वो किसे अपनी बहू को प्रताड़ित कर सकते हैं? क्या एक सास ससुर अपनी बहू को प्रताड़ित कर सकते हैं? हमें नहीं लग रहा है। इनके सास ससुर जैसे सास ससुर सबको मिले, और जिस तरीके से वो कंचन देवरानी के साथ रहते हैं ना, तो वो अच्छा लगता है। कंचन देवरानी अपने सास ससुर को लेकर चलती है, बहुत अच्छे से रखती है और बहुत अच्छे से बनाती भी अपने सास ससुर के साथ। तुम्हारी जैसी नहीं है, तुम्हारी जैसी नहीं है कि तुम अपने मायके में भी अपना चलाती हो, वहाँ ससुराल में भी अपना चलाती थी। तुम्हें पता था कि ससुराल में तुम्हारा नहीं चल पाएगा, और तुम इसी वजह से तो मायके आई थी। तुम वैसे मायके आती भी नहीं, और इसी वजह से आई थी कि वहाँ पर तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होती, और तुम तो भैया इज्जत की भूखी हो। हर जगह एटीट्यूड दिखाती हो, हर जगह ऐसी बातें वैसी बातें, अपनापन। तुम्हें सिर्फ पैसों की घमंड है। इतना पैसे का घमंड किस काम का? सच में यार, पैसा होता है ना तो आदमी उसका सदुपयोग करता है। यहाँ पर तो पैसा होता है तो दिखावा किया जाता है, हर रिश्तों का दिखावा। पूरा सोशल मीडिया पर गंदगी फैली हुई है। आज नेहा ने जो भी चीज़ें की हुई है पूरे सोशल मीडिया में, उन सारी हरकतों को देखकर लग रहा है कि सच में आज सोशल मीडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। सोशल मीडिया इतना गंदा प्लेटफॉर्म बन गया है कि इस प्लेटफॉर्म पर आने से पहले हर कोई 5 बार तो सोचता है कि हम इस प्लेटफॉर्म पर जाएं भी या नहीं जाएं। वही चीज़ यार नेहा के साथ भी हुई है कि मतलब जगत दीदी ने इतना भी कर लिया कि अपनी देवरानी का जो चैनल था ना, उसमें पूरा वॉच टाइम भी, मोनेटाइज भी, सब्सक्राइबर, हर चीज़ कंप्लीट हो गया था, बट अर्निंग नहीं हो रही थी। इन्होंने पूरी कोशिश कर ली उनके चैनल को बर्बाद करने की, उनका चैनल मतलब पैसा नहीं आया। फिर अभी कुछ दिन पहले ही उनका चैनल ठीक हुआ है, तब से उनकी अर्निंग होने लगी। अब सोचो, मतलब जो इतने सालों से अपना सोशल मीडिया पर कमा रहा है, वो दूसरों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? दूसरों के चैनल के साथ इतना छेड़खानी क्यों कर सकता है? देखिए, यही सारी चीज़ें होती है जो रिश्तों को ख़राब करती है। और देवरानी के साथ तो उनकी 1% भी नहीं बनती है, 1% भी बनती हो। और अभी इन्होंने कितना बड़ा एग्जाम लगाया कि मतलब इतना बड़ा ब्लेम लगाया कि जो वीडियो लीक हुई है ना, वो हमारी देवरानी ने ही लीक की है, मेरे फैमिली से ही लीक की गई है, मेरी कंचन देवरानी ने ही लीक की गई है। अरे उसने भी उसके बाद वीडियो डाला था कि मैंने कोई भी वीडियो लीक नहीं की है, मैंने कोई भी वीडियो किसी को नहीं भेजी है, ना ही मैंने कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर डाली है। लेकिन ये अपनी उस पर लगी हुई थी, उन्होंने अपना सब बताया था, तुम इसका प्रूफ दो, प्रूफ है तुम्हारे पास कि हमने वीडियो डाली है। तो यार कितने हद तक गिरोगे? पैसों के लिए क्या नहीं करता आदमी। यहाँ तो पैसे के लिए पूरी इज्जत ही बेच दी हुई। अपनी बेटी का भविष्य तो देखो, कल के दिन आपकी बेटी कहाँ से कहाँ पहुँचने वाली है। कल के दिन वो भी ऐसा माहौल देखेगी कि हमारी मम्मी के साथ क्या हुआ है सोशल मीडिया पर, तो वो भी ऐसा करने का सोचेगी। माना कि मतलब ऐसा बच्चे करे नहीं, क्योंकि ये पल बहुत ही कठिन होता है हर माँ बाप के लिए। एक माँ अपनी बेटी को इस तरीके से नहीं देख सकती कि सोशल मीडिया पर मतलब एंगेजमेंट
एंगेजमेंट किसी और के साथ, प्यार किसी और के साथ। अरे यार क्या से क्या बना दिया हुआ है, सुमित महल के साथ एंगेजमेंट और प्यार सचिन के साथ। इतना गिरोगी, इतना इतना तो कोई भी नहीं गिर सकता हो। जिस तरीके से तुम नए नए वीडियो को लाती हो, थंबनेल क्लिकबेट डालती हो, तुम आखिर दिखाना क्या चाह रही हो। यहाँ पर कंचन देवरानी को देखो, वो पूरे घर को तो संभालती है, अपने सास ससुर की सेवा तो करती है, सास ससुर के साथ कितना मिलजुल कर रहती है। इनके ब्लॉग कितने अच्छे होते हैं, इनके ब्लॉग में कोई गंदगी नहीं होती, इनके ब्लॉग फैमिली ब्लॉग होते हैं। हम इनके वीडियो को देखते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब ये वीडियो डालती है ना, तो इनके ब्लॉग हमेशा पूजा से या कहीं घूमने से या मतलब ऐसी घर गृहस्थी से संबंधित ही होते, इस तरीके से नहीं कि एक तुम्हारे जैसे कहीं घूमे, फिर कहीं पार्टी में जाए और फिर उस पार्टी में जाने के बाद उसको ब्लेम दे, उसको ब्लेम दे। ये सारी चीज़ें इनके ब्लॉग में नहीं होती हैं। इसलिए देखिए, इनकी छोटी बहू बहुत ही अच्छी है। आंटी जी को भी समझना चाहिए, जो उनकी सासू माँ है उनको समझना चाहिए कि हमें अपनी बड़ी बहू के साथ ज़िंदगी नहीं काटनी है। बड़ी बहू तो आज हमारे साथ कुछ नहीं करे तो कल के दिन क्या करेगी। आज तुम देख रहे हो कि आज ही वो कुछ नहीं करे, जो भी हमारा सब कुछ करेगा वो छोटी बहू है, छोटा बेटा है, यही लोग करेंगे और कोई नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मतलब आखिर नेहा दूसरों को ब्लेम देने से पहले अपने अंदर क्यों नहीं झांकती, अपने अंदर की कमियों को क्यों नहीं देखती हो। आज तुम ऐसा कर रही हो, भाभी के सामने अपना नहीं चला पाती हो, भाभी के सामने कुछ नहीं बोल पाती हो। भाभी भी तो कितना एटीट्यूड दिखाती है तुम्हारी, और तुम चाहो तो उस घर से जा भी सकती हो, तुम्हें कौन वहाँ रोकने वाला है। बट होता है ना कि जो भी चीज़ें अगर ससुराल में एक बात भी बोल दी जाती है ना देवरानी जेठानी के बीच में, तो उस बात का कितना बड़ा बना दिया जाता है। वही चीज़ भाभी मायके में कुछ भी बोल दे, भैया मायके में कितनी भी इंसल्ट करे, तुम्हारे भाई भाभी सबको पता है कि तुम्हारे भाई भाभी किस तरीके के हैं, वो कितना तुमसे प्यार करते हैं। ये भी हम लोगों ने देखा है कि तुम्हारे भाई भाभी जो हैं वो तुमसे कितना प्यार करते हैं, 1% भी प्यार नहीं करते। आज अगर तुम मायके में हो तो अपनी मम्मी पापा की वजह से हो, आज तुम मायके में हो तो सिर्फ अपने मम्मी पापा की मतलब वो लोग इतना करते हैं। आज जो इनकी माँ की कंडीशन है, माँ पूरा काम करती है, पूरा सब कुछ करती है, क्योंकि उनकी खुद की बेटी मायके में रहती है। और देखिए अगर वो काम नहीं करेंगी तो उनकी भाभी यही कहेंगी कि तुम्हारी बेटी तो खुद ही बनी हुई है। भाभी को हम कभी भी किचन में नहीं जाते देखते, पूरा काम मम्मी ही सब संभालती, पूरा घर गृहस्थी, यहाँ तक कि तासी को भी संभालने की जो जिम्मेदारी है वो नाना नानी की। इतने अच्छे नाना नानी है, उनकी कदर करो और समय रहते इन रिश्तों को पहचानो। अगर समय रहते इन रिश्तों को नहीं पहचाना जाएगा ना तो ये रिश्ते भी आपसे दूर हो जाएंगे। वैसे भी ससुराल वाले रिश्ते तो आपके बनते ही नहीं है कभी भी, ससुराल वालों से तो आपकी कभी भी नहीं बनी है, हमेशा ही अट्टाछड़ी लगी होती है ससुराल वालों से। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।